जो भी चीज़ हमें नज़र आता है या हम देखते हैं, जो भी एक्शन में होता है, उसे कुछ ना कुछ एनर्जी की ज़रूरत होती है उसे एक्शन में आने के लिए। जैसे कि हमारा फ़ैन ही चलता है तो फ़ैन क्या ऐसे चलता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी करंट की ज़रूरत पड़ती है। या कार ही है तो कार क्या ऐसे चलने लगता नहीं, उसमें बैटरी या डीज़ल पेट्रोल ये सब की ज़रूरत पड़ती है। तो उसे कुछ ना कुछ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी तरह हम इंसान का जो बॉडी है उसे भी एक्शन में या कुछ भी हम लोग हरकत कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो उसे किस एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। मेनली 3 बेसिक एनर्जी है जो हम इंसान को एक्शन में आने के लिए ज़रूरी होता है, जो कि पहला ऑक्सीजन है, दूसरा वाटर और तीसरा भोजन यानी फूड। तो ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिल जाता है, हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, हमारे एयर में अवेलेबल है ऑक्सीजन, जो कि हमें हर वक्त हर समय मिलते रहता है। अगर ऑक्सीजन से हम अगर थोड़े देर भी अलग हो जाते हैं तो हम छटपटाने लगते हैं, हम ऑक्सीजन के बिना एक पल भी नहीं रह पाते। और यहीं पे आता है वाटर यानी कि पानी, H2O। तो H2O जो हम ज़्यादा जानते हैं, जो हमारा बॉडी है करीबन 70% पानी से ही बना हुआ है। तो ये पानी, हम जो पानी नॉर्मल पीते हैं फ़िल्टर वाटर, वो पानी से ही हमारा पूर्ति हो जाता है। जब जब हमें प्यास लगती है थोड़ा थोड़ा अमाउंट में पानी पीते रहते हैं, तो इस तरह से पानी की पूर्ति हो जाती है। अब दूसरा है फूड, भोजन जो हम कुछ भी खाना अपना भोजन बनाते हैं, खाते हैं, तो उस भोजन से हमें मेनली हमारे बॉडी को क्या मिलता है। तो उस भोजन से जब हम खाते हैं तो हमारा भोजन जब डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है तो उसमें से मेनली क्या लेता है, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स। तो ये मेन चीज़ होता है जो उस भोजन में से लेता है, और बाकी जो बचा होता है उसको हमारे बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो इसे कैसे क्लासिफाइड किया गया है, ये जो फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स है, तो इसे मेनली ये न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में हमारे बॉडी में जाता है। तो इसमें 2 फॉर्म में कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, दूसरा है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में जो आता है हमारे भोजन से, वो होता है फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। ये 3 चीज़ होता है जो कि डायरेक्ट हमारे ब्लड स्ट्रीम में ऐसे नहीं जाता, उस फैट को भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में तोड़ता है, ट्राइग्लिसराइड में फैट को तोड़ता है। फिर जो प्रोटीन होता है इसको एमिनो एसिड में तोड़ता है, और जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको ग्लूकोज में तोड़ के तब वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाता है, और इस तरह से वो अपना काम करता है, जो कि हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में एज ए कंपेयर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसे ज़्यादा की ज़रूरत होती है हमारे टिश्यू सेल्स के लिए। तो ये हो गया मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या आ गया, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। तो ये तीनों हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाता है टूट के एमिनो एसिड, ग्लूकोज और ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में। तो ये हो गया हमारा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमारे बॉडी को बहुत, वो बेस है, बेस का काम करता है, हमारे शरीर को बनाने का काम करता है। अब आ गया माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आ गया विटामिन और मिनरल्स, जो कि ये हमारे शरीर में जो जाता है विटामिन, मिनरल्स, ये बहुत थोड़ा मात्रा में, इसकी बहुत ज़्यादा मात्रा की ज़रूरत नहीं होती, बहुत थोड़ा सा मात्रा की ज़रूरत होती है, जो कि ये जो हमारा बॉडी बनता है उसको में ये इन्हांस करता है, उसको पॉलिश करने का काम करता है, उसको एक अच्छा स्ट्रक्चर देने का काम करता है, उसके प्रोसेस बॉडी के मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में हेल्प करता है ये विटामिन और मिनरल्स। तो मेन ये काम होता है। तो अब हम यहाँ पे आते हैं विटामिन और मिनरल्स में क्या होता है, विटामिन्स और मिनरल्स के कुछ बेसिक फैक्ट्स पे। तो पहले विटामिन्स को समझते हैं। तो ये विटामिन्स क्या है, तो विटामिन्स जो है वो हमारे बॉडी में बोन्स, टीथ, मसल्स और जो ये स्किन है उसको हेल्दी रखने में मेंटेन करता है। तो ये जो विटामिन है मेनली 13 टाइप्स का होता है, जो कि विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के। तो ये सब विटामिन है, जिसमें कि विटामिन बी जो है ये मेनली जो होता है ये 8 टाइप का होता है, जिसमें विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। तो ये जो 8 टाइप के विटामिन बी का जो टाइप है ये अलग अलग बटा हुआ है स्ट्रक्चर में। तो इस तरह से मिलके 13 विटामिन होते हैं।
तो आखिर ये विटामिन जो होता है, आखिर ये विटामिन क्या है? ये विटामिन जो है मेनली एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि एक केमिकल स्ट्रक्चर है। जैसे कि विटामिन ए को लेते हैं तो विटामिन ए है जो इसका भी केमिकल स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि C12, H30 और ऑक्सीजन, तो ये मिलके एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है, यानी कि 12 कार्बन, 30 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके हमारा एक विटामिन ए बन गया। या और इस केमिकल स्ट्रक्चर को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो ये हमारा जो विटामिन से सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड का ही बना होता है, और सबके जैसे विटामिन बी है उसके अलग स्ट्रक्चर होंगे, विटामिन डी है तो उसमें 27 कार्बन, 44 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके विटामिन डी बनाता है। तो इस तरह से हर का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है जो हमारे बॉडी में अलग अलग वो काम करता है। हर विटामिन का अलग अलग फंक्शन होता है जो हमारे अलग अलग, जैसे कोई विटामिन डी है तो वो हमारे बोन के लिए, टीथ के लिए हेल्दी रखने में मदद करता है। जैसे विटामिन ए है तो वो हमारे आँखों के लिए अच्छा, आँखों में अच्छा काम करता है, उसे अच्छा हेल्दी बनाए रखने में हेल्प करता है। और इम्यून सिस्टम, इन्फेक्शन वगैरह है उसमें भी विटामिन ए हेल्प करता है। जैसे विटामिन सी हो गया तो विटामिन सी क्या करता है, हमारे बॉडी में जो आयरन होता है उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो इसी तरह से हर विटामिन का अलग अलग काम होता है और उस तरह से हमारे बॉडी में वो हेल्प करता है। तो ये जो विटामिन्स है इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक सॉल्युबल, एक वाटर सॉल्युबल विटामिन और एक फैट सॉल्युबल विटामिन। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन में मेनली क्या आता है, वाटर सॉल्युबल विटामिन में आता है विटामिन बी, जिसमें कि B12 जो है वो वाटर सॉल्युबल में नहीं आता है, वो फैट सॉल्युबल में आता है। और विटामिन सी, तो विटामिन सी और विटामिन बी के जितने भी टाइप्स हैं, सिर्फ विटामिन 12 को छोड़ के ये सब क्या है, हमारा वाटर सॉल्युबल है, जो कि हमारे बॉडी में जब हम खाते हैं तो वो थोड़े देर के लिए हमारे बॉडी में रहता है और फिर वो हमारे काम होके वो हमारे बॉडी से निकल जाता है। तो इसीलिए विटामिन सी और विटामिन बी जो है हमें हर वक्त, मतलब हर समय उसकी मतलब ज़रूरत पड़ती है, हमें खाना पड़ता है। इस भोजन के थ्रू हमें इस विटामिन सी को लेते रहना पड़ता है, जिससे कि हमारे बॉडी में वो अवेलेबल रहे, क्योंकि वो हमारे बॉडी में वो टिकता नहीं है, वो निकल जाता है। और दूसरा है हमारा विटामिन फैट सॉल्युबल। तो ये फैट सॉल्युबल विटामिन जो है वो होता है मेनली ADEK और विटामिन B12। ये सब जो होता है ये फैट सॉल्युबल होता है और ये हमारे बॉडी में स्टोर होता है, लीवर में स्टोर होता है, और हमारे बॉडी में जो फैट होता है उसमें वो फैट के फॉर्म में वो जमा रहता है। जब कभी भी फैट ज़रूरत होती है तो वो फैट को तोड़ के लीवर उसमें से वो विटामिन को फिर से यूज़ कर सकता है। तो ये हमारे बॉडी में वो प्रेजेंट होता है, हमारे फैट के फॉर्म में वो फैट में जमा होता है। कौन कौन से विटामिन, मेनली ADEK और विटामिन B12। दूसरा हम आते हैं मिनरल्स में। तो मिनरल्स क्या है, ये भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस के लिए क्या है, मिनरल्स बहुत ज़रूरी है। और ये जो मिनरल्स है मेनली ये क्या है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स और कंपाउंड है। तो ये जो मेनली कहाँ से मिलता है, ये हमें नॉन लिविंग थिंग से भी मिलता है और हमें प्लांट से या फूड से भी मिनरल्स मिलता है। ये मिनरल्स होता है मेनली 2 टाइप का होता है, जो कि मैक्रो मिनरल्स और माइक्रो मिनरल्स। तो मैक्रो मिनरल्स जो होता है मेनली 100 मिलीग्राम से ऊपर का जो ज़रूरत होता है, तो जो भी मिनरल्स तो वो मैक्रो में आता है, जैसे कि फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम। तो ये सब जो है ये सब हमारा मैक्रो मिनरल्स में आता है। और यहीं पे जो माइक्रो मिनरल्स है, यानी कि उसे हम ट्रेस मिनरल्स भी बोलते हैं, जो कि ये 100 मिलीग्राम से कम में जो यूज़ होता है, बहुत थोड़े से मात्रा में हमारे बॉडी में इसकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उसकी ऐसा नहीं है कि ज़रूरत नहीं है, उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें मेनली जो आता है वो मिनरल्स होता है जैसे आयोडीन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, फ्लोराइड। तो ये सब जो है ये सब ट्रेस एलिमेंट होता है, जो कि बहुत ही थोड़े मात्रा में होती है। और बाकी जो
सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, ये सब जो है हमें थोड़े ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से इस मिनरल्स को बांटा गया है। यही है हमारे फूड से जो मिलता है। मेनली क्या सोर्स हमारे बॉडी में जाता है जो हम खाते हैं, तो मेनली हमारे बॉडी में फैट जो तोड़ के आता है, ट्राइग्लिसराइड में, कोलेस्ट्रॉल में, इस तरह से आता है। दूसरा जो होता है हमारा प्रोटीन, जो कि एमिनो एसिड में बन जाता है, और वही हमारा कार्बोहाइड्रेट है जो कि ग्लूकोज में हमारे बॉडी में चला जाता है। और यहाँ जो विटामिन मिनरल्स है उसके बहुत तरह के टाइप होते हैं जो बहुत कम अमाउंट में चाहिए, लेकिन वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सो इसीलिए इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। और ये सब कहाँ से आता है? हम जो भोजन करते हैं या हम जो पानी पीते हैं, जूस पीते हैं, उसके थ्रू ही ये सब आता है, जो कि हमें उसे बैलेंस डाइट में खाएंगे तो ये हमें प्रॉपर मात्रा में मिलता है। तो यही है। सो धन्यवाद।